नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। वैश्विक एआई बैठक में अमेरिका यूके अलग हुए। दैनिक भास्कर। बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता। दैनिक जागरण। पारदर्शिता का प्रश्न जनसत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की नई चुनौतियां। अभिषेक कुमार सिंह। साझेदारी हुई मजबूत। राष्ट्रीय सहारा। अश्लीलता के खिलाफ हिंदुस्तान। चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़ी चिंताएं। राजकुमार सिंह। बदल जाएगा कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा। सुखदेव थोराट पूर्व। अब संपादकीय विस्तार से। वैश्विक एआई बैठक में अमेरिका यूके अलग हुए। दैनिक भास्कर। पेरिस में संपन्न 2 दिवसीय एआई एक्शन समिट के बाद बने घोषणा पत्र पर अमेरिका और ब्रिटेन ने दस्तखत नहीं किए। पीएम मोदी ने खुली, पारदर्शी, नैतिक, सुरक्षित और विश्वसनीय वैश्विक व्यवस्था की वकालत की, जिसे बैठक में शामिल 100 में से 60 देशों ने सहर्ष स्वीकार किया। इनमें चीन, कनाडा और फ्रांस भी थे। दरअसल ओपन और इंक्लूसिव एआई को लेकर अमेरिका को यह डर था कि उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत में बाजार तैयार करने आए थे, जबकि पीएम और भारत के तकनीकी एंटरप्रेन्योर भी चाहते हैं कि देश अपना एआई तैयार करे। चीन ने डीप सीक एआई दुनिया के बाजार में लाकर अमेरिकी वर्चस्व खत्म कर दिया है। भारत को अपनी भावी एआई कार्यक्रमों के लिए बिजली की भारी जरूरत होगी। एआई और छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए विकास के लिए फ्रांस का समझौता इसलिए हुआ। उधर दुनिया में कई देश संयुक्त प्रयास में, जिनमें भारत के वैज्ञानिक और संसाधन भी हैं। फ्रांस में परमाणु ऊर्जा के लिए एक सर्वथा नई ड्यूरेटियम एटॉमिक फ्यूजन तकनीक से ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी पहले शासनाध्यक्ष हैं, जिन्हें फ्रांस ने सोमवार को यह संयंत्र और शोध की प्रक्रिया दिखाई। यह अलग बात है कि चीन ने फ्यूजन की प्रक्रिया को 17 सेकंड तक जारी रखकर इस दिशा में भारी सफलता पाई है। अगर रिएक्टर में यह शोध कामयाब रहा तो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आशातीत क्रांति होगी। बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता। दैनिक जागरण। आदित्य सिन्हा लेखक, लोक नीति विशेषज्ञ हैं। अमेरिका पर दुनिया भर के तमाम मामलों में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में हुई तख्तापलट के पीछे अमेरिकी हस्तक्षेप की बातें सामने आई। भारत में भी चुनावों एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में बड़ी रकम दांव पर लगाने की बात सामने आई है। अपने ऐसे अभियानों को सफल बनाने के लिए अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी खजाने से आती है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के पक्ष में वहां तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन एलन मस्क की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE यानी सरकारी दक्षता विभाग के जरिए बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसमें अनावश्यक नौकरशाही के आकार को घटाने को लेकर फिजूल खर्च रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे। DOGE की इस पहल ने दुनिया भर में सरकारी मशीनरी के दायरे और उसकी प्रासंगिकता को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायी परिवर्तनों ने इतर उच्च स्तरीय समिति को नियामकीय संस्थाओं की मनमानी और अप्रत्याशितता को भी नियंत्रित करना होगा। उसे नियामकीय अधिसूचनाओं के लिए एक नियत शेड्यूल बनाना होगा और उद्यमों को अप्रत्याशित एवं एकाएक किए जाने वाले परिवर्तनों की तापीज से बचना होगा। निरीक्षण भी जोखिम आधारित ढांचे के आधार पर ही किया जाए तो बेहतर होगा। स्वनियमन और थर्ड पार्टी ऑडिट से पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ उत्पीड़न और अक्षमताओं के लिए गुंजाइश खत्म करनी होगी। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से हमारे उद्यम लाल फीताशाही के भंवर में फंसने के बजाय कारोबारी वृद्धि और नवाचार पर अपनी ऊर्जा एवं संसाधन लगाने में सक्षम हो सकेंगे। पारदर्शिता का प्रश्न जनसत्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन को लेकर जैसे कि कपास लगाए जा रहे थे, आखिरकार वही हुआ। विपक्ष मांग करता रहा कि इस पद पर नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई तक बैठक को टाल दिया जाना चाहिए, मगर सरकार ने उस मांग को स्वीकार करते हुए राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से 1 दिन पहले ही बैठक बुला ली और नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदोन्नत किया
लिया गया है, मगर विपक्ष इसे उचित नहीं मान रहा। दरअसल पिछले कुछ समय से जिस तरह निर्वाचन आयोग के कामकाज और उसकी कर्तव्यनिष्ठता को लेकर सवाल उठते रहते हैं, उसमें नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की हड़बड़ी संदेह की गुंजाइश पैदा करती है। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता की अपेक्षा स्वाभाविक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता की मांग इसलिए उठती रही है कि इसी संस्था से लोकतंत्र की रक्षा का भरोसा बनता है। पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचन आयुक्तों के सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने, मतदाता सूची और मतदान मशीनों में गड़बड़ी कराने, मतदान संबंधी ब्यौरों में तालमेल न होने आदि में गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्ष व्यवस्था की गुहार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की नई चुनौतियां। अभिषेक कुमार सिंह। प्रौद्योगिकी का एक अलिखित नियम यह है कि जिस जगह सबसे कम लागत और सर्वश्रेष्ठ दक्षता के साथ तैयार होती है, पूरी दुनिया अपनाने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे एक दौर था जब दुनिया में आईटी प्रतिभाओं की बात होती थी तो हर कोई भारतीय मेधा का सम्मान करता था। यह रुतबा आज तक कायम है। इसी का असर है कि अमेरिकी सत्ता पर दोबारा काबिज डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार में अप्रवासियों के योगदान में कटौती करने के इरादे से H-1 वीजा में तब्दीली के संकेत दिए तो अमेरिकी कंपनियां ही विरोध करने लगी, इसलिए कि आईटी, तकनीक और इंजीनियरिंग के मामले में आज भी अमेरिका यूरोप में भारतीयों की तूती बोलती है। H-1 वीजा पर पाबंदियां लगती हैं तो अमेरिका कंपनियां मेहनती भारतीय युवाओं से वंचित हो सकती है। भारत को इस संबंध में सावधानी बरतने के साथ साथ यह कोशिश भी करनी होगी कि ऐसे तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित आविष्कारों के भारतीय संस्करण जितनी जल्दी हो सके तैयार किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां देश से बाहर जाने से रुक सकें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्राहकों की निजी जानकारियों की चोरी से दुनिया भर से साइबर जालसाजी की जाती रही है। एआई से बराबरी करने में भी कोई देरी इससे जुड़े ढांचे को लेकर हो सकती है। साझेदारी हुई मजबूत। राष्ट्रीय सहारा। अवधेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर संपूर्ण विश्व की दृष्टि थी। दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री और जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। मोदी ऐसे पौधे वैश्विक नेता हैं जिनकी ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ विस्तृत बातचीत हुई, समझौते हुए तथा इससे भविष्य के संबंधों का संकेत मिला। टैरिफ यानी सीमा शुल्क को लेकर ट्रंप का रवैया पहले जैसा ही कठोर है। प्रधानमंत्री की यात्रा की पूरी तैयारी कर जाते हैं और इसमें उनकी भाषा और शब्द चयन भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मांगा की चर्चा करते हुए कहा कि मैं इस नाते उनका प्रशंसक हूं। उसी तरह भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए मैं भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन पर काम कर रहा हूं। इस यात्रा के बाद आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक संबंध व साझेदारी पर बनी व्यापक सहमति से पता चलता है कि भविष्य की दृष्टि से दोनों नेताओं ने संबंधों को सही दिशा और आकार देने की पहल की है और इसके अच्छे परिणाम होंगे। अश्लीलता के खिलाफ हिंदुस्तान। यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार से अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उनके गहरे नीतिहार्थ हैं। शीर्ष अदालत ने रणवीर से पूछा कि इंडिया गॉट टैलेंट के कार्यक्रम में आपने जो कुछ कहा, इस देश में यदि वह अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता के मानक क्या है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित ही कहा कि रणवीर और उनके साथियों ने जैसी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया और जो शब्द उन्होंने चुने, माता पिता, उन्होंने बहनें, बेटियां व भाई शर्मिंदा होंगे। हालांकि बतौर नागरिक उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए अदालत ने उन्हें वैधानिक उत्पीड़न से बचाने के लिए इस मामले में अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी और राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि कार्यक्रम के प्रसारण के चंद घंटों के भीतर हुई भारी फजीयत के बाद रणवीर को न सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी बल्कि यूट्यूब से इस श्रृंखला के सारे एपिसोड हटाने पड़े थे। मगर जगह जगह रणवीर और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों ने अश्लील सामग्री के मुद्दे पर राष्ट्रीय विमर्श को केंद्र में ला दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़ी चिंताएं। राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार।
नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानदेश कुमार पदभार संभालने से पहले ही सवालों में घिर गए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े ये सवाल उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को संदेहास्पद बनाने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नए कानून के मुताबिक 17 फरवरी को हुई। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी भी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। बड़ा सवाल तो विपक्ष ही उठा रहा है कि जब नियुक्ति से जुड़े नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को सुनवाई है, तब इस नियुक्ति को जल्दबाजी क्यों? 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नामित कैबिनेट मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी तर्क के साथ अपनी असहमति की टिप्पणी लेकर भी निकल गए थे। फिर भी ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की सूचना जारी कर दी गई। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन साझा चिंता चुनाव की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, जिसके बिना चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और संदेह से नहीं बचा जा सकता। बदल जाएगा कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा, सुखदेव थोराट पूर्व अध्यक्ष यूजीसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने तेजी से नए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने नियमों को जल्दी लागू करने के लिए एक अभिनव तरीका खोजा है। जटिल मुद्दों पर भी ऑनलाइन फीडबैक मंगाना। तेजी से बनाए गए नियमों की श्रृंखला में नवीनता में विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता व पात्रता शर्तों पर मसौदा राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रावधानों को दूरगामी परिणाम वाला माना जाता है, जिसमें कुलपति की नियुक्ति भी शामिल है। हालांकि एक विवादास्पद मुद्दा 15 साल से चल रही स्कोर आधारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक प्रणाली एपीआई को खत्म करने का कदम है। एपीआई को खत्म करने का कदम शिक्षकों के मूल्यांकन, पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रिया को व्यक्तिपरकता की ओर ले जाता है। अब चयन समिति सर्वव्यापी है। यह तय करना चयन समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि शोध प्रकाशन यथोचित पत्रिका में हुआ है या नहीं। जाहिर है विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नति के समय अब ज्यादा सचेत रहना होगा, ताकि एपीआई स्कोर के अभाव में पूर्वाग्रह और भेदभाव की गुंजाइश न बढ़ जाए। धन्यवाद।